नमस्कार। इन दिनों गौ माता लंपी वायरस से पीड़ित है, जो कि एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें गाय के शरीर पर मोटे मोटे दाने से उभर आते हैं और धीरे धीरे ये बीमारी गंभीर रूप धारण करती जाती है और अंत में गौ माता विभिन्न कष्टों को प्राप्त करती हुई मर जाती है। पूरे देश में लंपी वायरस के खिलाफ अभियान चला हुआ है। तो किसी गाय को जो कि इन्फेक्टेड हो लंपी वायरस से, उसमें किस तरह से इंजेक्शन दिए जाते हैं, किस तरह से उसको कवर डोज दिए जाते हैं, ये आज हम आपको पंचमत उद्घोष पर दिखाने जा रहे हैं। आशा है कि गौ माता इस लंपी वायरस की खतरनाक बीमारी से बहुत जल्दी उबर जाएगी। कोरोना वायरस के खतरनाक जाल से अभी मानव जाति पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी कि उसके सबसे प्यारे पशु गौ माता को लंपी वायरस ने आ घेरा। ये लंपी वायरस गौ माता की स्किन को बुरी तरह से इन्फेक्टेड कर देता है और उसकी स्किन पर मोटे मोटे नोड्यूल्स निकल आते हैं जो कि दानेदार होते हैं। धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती जाती है और बीमारी के बढ़ने के साथ ही गौ माता की नाक और आँख से डिस्चार्ज निकलने लगता है। उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और धीरे धीरे गौ माता साइलेंटली अपनी मौत की ओर अग्रसर होती चली जाती है। चूँकि ये एक बहुत ही प्यारा और शांतिप्रिय पशु है, इसलिए अपनी वेदना भी चुपचाप ही सहन करता है। अब मानवतावादियों ने गौ माता को इस लंपी वायरस से मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस ली है। पशु चिकित्सालय के एलएसी कर्मी पूरे शहर में चक्कर लगाते हैं और जहाँ जहाँ भी उन्हें गौ माता इन्फेक्टेड नज़र आती है या कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि ये इन्फेक्टेड हो सकती है, ये उस प्रभावित गौ माता में इंजेक्शन्स लगाते हैं। क्योंकि अभी तक गौ माता के लिए लंपी वायरस का कोई वैक्सीन नहीं आया है, इसलिए ये 4 इंजेक्शन्स लगाते हैं। ये इंजेक्शन्स काफ़ी प्रभावशाली होते हैं और इन्फेक्टेड गौ माता को रिलैक्स पहुंचाते हैं। किसी इन्फेक्टेड गौ माता को पकड़ना भी एक आसान काम नहीं होता है, ख़ास तौर से जब वो आयु में छोटी एक बच्चिया हो। आखिरकार उसको पकड़ के लाते हैं और फिर ये चिकित्सा कर्मी उसमें इंजेक्शन्स लगाते हैं। ये इंजेक्शन्स वास्तव में क्या है, जानते हैं इन्हीं कर्मियों से। और मेरे सामने खड़े हैं लंपी वायरस के विरुद्ध अभियान में कार्यरत पशु चिकित्सालय के कर्मचारी एलएसए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये कितनी गायों को रोज़ एंटी लंपी के टीके लगाते हैं और एक टीके में कितने इंजेक्शन दिए जाते हैं। जो बीमार जानवर पशु हो जाता है उसके हम 4 इंजेक्शन लगाते हैं जी, है ना, सीपीएम, बी कॉम्प्लेक्स, ऑक्सियम, मेलॉक्सिएटर। लंपी वायरस के खिलाफ जो पशु चिकित्सालय का अभियान चल रहा है, उसमें आप रोज़ कितनी गायों को टीका लगाते हो? जी, हमारे यहाँ जितने भी आ जाते हैं पशुपालक कॉल से या हॉस्पिटल में जितने भी जानवरों की सूचना आती है, हम उनका सभी का उपचार कर रहे हैं पर डे। लगभग 30, 40, 25 जितने भी आते हैं पर डे वो हो रहे हैं टीके। और एक टीके में कितने इंजेक्शन्स दिए जाते हैं? जी, टीके नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं इन्फेक्टेड जानवर का। उसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीपायरेटिक इंजेक्शन लगाते हैं, मल्टीविटामिन है और एंटी एलर्जिक इंजेक्शन का यूज ले रहे हैं। और ये कितने दिनों से चल रहा है आपका अभियान? ये करीब 2-1.5 महीने हो गया सर, कंटिन्यूस चलते हुए। ये लंपी वायरस कहाँ से आया है, इसके बारे में एक्सपर्ट अभी क्लूलेस हैं और किस कारण से ये मवेशियों में फैल रहा है ये भी अभी श्योर नहीं है। किंतु इतना तय है कि लंपी वायरस या तो किसी हाउस फ्लाई के द्वारा फैल रहा है या मॉस्किटोज के द्वारा फैलाया जा रहा है। अभी तो ये चिकित्सा टीम घर घर जाकर पशुओं को इंजेक्शन्स दे रही है, परंतु जहाँ पर पशुओं की संख्या ज़्यादा है, जहाँ पर लंपी वायरस से पीड़ित पशु ज़्यादा संख्या में हो गए हैं, उनको फिर क्वारंटीन भी किया जाता है। चूँकि ये वायरस संपर्क से फैलता है, इसलिए पशुओं को जो कि खास तौर से इन्फेक्टेड हैं उनको अलग रखना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ फिर ये दूसरे जानवरों में फैलने का खतरा बढ़ जाता है। भारत में अब जगह जगह पर गायों के लिए क्वारंटीन सेंटर बन चुके हैं, जहां पर इन गायों को अलग से रखा जा रहा है। इस प्रकार हमें पूरी आशा है कि सरकार ने जो कटिबद्धता गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए बनाई है, उसमें पूरी तरह सफल होंगे। पंचमत उद्घोष देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।